संस्कारधानी जबलपुर में चल रहे नर्मदा महोत्सव में लोकगीत और भजन गायिका मैथिली ठाकुर ने अपनी सुरीली आवाज से सबका मन मोह लिया। बंसल न्यूज पर बात करते हुए मैथिली ठाकुर ने अपनी सुरीली आवाज में भजन भी गाया। लोकसभा चुनाव लड़ने की अटकलों पर मैथिली ठाकुर ने कहा, पार्टी जैसा बोलेगी वैसा ही किया जाएगा। उन्होंने बताया कि उनका मकसद हमेशा भारतीय संस्कृति और भक्ति संगीत का संदेश फैलाना है। नर्मदा महोत्सव जैसी सांस्कृतिक परंपराएं भारत की आत्मा को सशक्त बनाती है। लोकगीत और भजन की दुनिया में अपनी एक अलग पहचान बनाने वाली हमारे साथ मौजूद हैं मैथिली ठाकुर जी, जिनसे हम बातचीत करते हैं क्योंकि इनकी ख्याति भारत ही नहीं बल्कि विदेशों में भी जानी जाती है। मैम, सबसे पहले स्वागत है आपका बंसल न्यूज़ पर। धन्यवाद। कहाँ से प्रेरित हुई आपकी जो भजन और लोकगीतों को ज़्यादा आप गाती हैं? मैं बड़ी ही इसी परिवेश में हुई और यही लोकगीतों को सुनते हुए बड़ी हुई हूँ, तो स्वाभाविक रूप से एक मेरी रुचि उस प्रकार डेवलप हुई है। और मेरे माता पिता का भी एक प्रभाव रहा है। पिताजी को हमेशा से लोकगीत ज़्यादा समझ में आया, लोकगीत ज़्यादा बढ़िया लगा, तो वही उन्होंने मुझको पास ऑन किया है। और अभी भी जो भी मैं गाती हूँ, जो भी संकलन है, वो पिताजी द्वारा किया जाता है। क्योंकि आज जबलपुर में आई हैं, जहाँ पे जबलपुर में नर्मदा महोत्सव शुरू हो रहा है, क्या कुछ भजन की यहाँ पे प्रस्तुतियाँ आप देने वाली हैं? बहुत कुछ सोच के आई हूँ। सबसे पहले नर्मदा महोत्सव में है तो नर्मदा अष्टकम से मैं सोची हूँ कि मैं शुरुआत करूँगी। आगे देखते जाएंगे, क्योंकि मैं पहले भी कई बार जबलपुर आई हूँ, लेकिन इस बार के लिए बहुत एक्साइटमेंट है। बंसल न्यूज़ के जो दर्शक हैं वो आपको सुनना काफ़ी पसंद करते हैं, यही वजह है कि आज हम आपके सामने हैं। क्या कुछ दो लाइनें आप अपनी भजन की या लोकगीत की सुनाना पसंद करेंगी, जो कि हमारे दर्शक सुन सकें? डिमिक डिमिक डमरू कर बाजे, प्रेम मगन नाचे भोला। डिमिक डिमिक डमरू कर बाजे, प्रेम मगन नाचे भोला। श्रृंगी नाद बजावत गावत, श्रृंगी नाद बजावत गावत, लटक रही बगली झोला भोला। डिमिक डिमिक डमरू कर बाजे। तो ये थी हमारे साथ मैथिली ठाकुर जी, जो बिहार से पली आज इन्होंने अपनी देश में नहीं बल्कि विदेशों में भी ख्याति बना ली है। कैमरामैन सुरेंद्र पटेल के साथ सोनल पांडे, जबलपुर।